स्वागत है आपका जिम्मेदार कौन में, साथों में आपके आहाना पुंज। अधूरे सपनों का सफर आज आपको दिखाते हैं। आजादी के 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग की हालात देखिए। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक का जो ये गांव है मुड़पार, यह अब भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। सवाल ये उठता है कि क्यों आज भी यहाँ के बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। मेरे सहयोगी से कहूंगी तस्वीरें आपको दिखाएं। क्यों वहां पर अब तक पुल नहीं है, तस्वीरें देखिए। क्यों वहां पर शासन प्रशासन की सुनवाई के बावजूद हालात जस के तस हैं। मुड़पार गांव के बच्चे पढ़ाई के लिए रोजाना 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। घोटवानी गांव के लिए स्कूल जाते हैं और दोनों गांव के बीच एक उफनता हुआ नाला है और उस नाले को कैसे पार करते हैं आप देख लीजिए। जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, अपनी ड्रेस को उठाकर, अपनी यूनिफॉर्म को उठाकर वह नदी को पार करती है। अगर किसी को एक कोने से दूसरे कोने में राशन लेके जाना है तो तस्वीर देखिए कैसे 25 किलो का कट्टा, या आप मान लीजिए कोई उससे भारी भी होता है तो अपने कंधों पर डाल के चलना पड़ेगा। अगर उनके पास कोई वाहन है तो उसको घसीट के जाना पड़ेगा। 4 लोग पहले उसे धक्का लगाएंगे। ये देखिए, साइकिल अगर किसी के पास है तो उस पर तक नहीं जा सकता क्योंकि उसको कंधों पे उठाकर लेके जाना पड़ेगा। दोनों गांव के बीच इस नाले की तस्वीर आपके सामने। अब इसे पार करना बच्चों के लिए रोज एक डरावना संघर्ष बन चुका है। बरसात में नाला खतरनाक रूप ले लेता है। कई बच्चों की तो साइकिल भी बह चुकी है। बच्चे बार बार कहते हैं मेरी साइकिल बह गई। अब क्या सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ तभी कुछ कर सकते हैं जब यहाँ पर कभी भी चुनाव आए। कई बार कपड़े और बस्ते भीग जाते हैं, किताबें भीग जाती हैं और मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ता है। क्या करेंगे भाई, किताबें सूखेंगी तो स्कूल में जाकर पढ़ेंगे ना, ड्रेस सूखेगी। आप सोचिए, गीली ड्रेस में, गीली यूनिफॉर्म में बच्चे स्कूल में पहुंचते होंगे तो पहले तो कितने घंटे लगते होंगे इस यूनिफॉर्म को सूखने में। उसके बाद अगर वो समय उन्हें नहीं मिलता होगा कि यूनिफॉर्म सूख जाए तो उसके बाद क्या होता होगा। इन्हीं गीले कपड़ों में बैठ के उन्हें पूरे दिन स्कूल में बैठना पड़ता है, पूरे दिन पढ़ाई करनी पड़ती है। हालात ऐसे हैं कि कुछ बच्चे तो पढ़ाई ही छोड़ चुके हैं। क्या करेंगे स्कूल जाके जब स्कूलों के हालात ये होंगे। गांव वाले कहते हैं कि बरसात के दिनों में पूरा गांव कैद हो जाता है। इस पार नाला है, उस पार आमनेर नदी है, ना कोई सड़क, ना पुल, ना सुरक्षित रास्ता। ग्रामीणों ने सालों से शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन तस्वीर वैसे की वैसी, क्योंकि वादे मिल जाते हैं, कागजातों पे नोट हो जाता है और फाइलें धूल छाप। बच्चों की मासूम आंखों में डर है। मैं आपको बच्चों की बातें भी सुनवा देती हूं, गांव वालों के हालात भी सुनवा देती हूं। हमारे गांव में 5वीं तक के स्कूल है। हम आगे पढ़े बार घोटवानी जाथन। हमारे बीच में ना नाला पड़ते तो बाढ़ आ जाते तो ना मन जाए बार थोड़ा डर भी लगते, लेकिन पढ़ना है तो जाथन हम तो कई बार ज्यादा आते ना, तो फिर हमारे पापा मन भी ना का बार आते तो बहुत बार हो गए मतलब आवेदन देवे तो फिर ना बने नहीं अभी तक नाला। हम 10 साल हो गए कर लिए हम दरखास्त देता, पर दरखास्त में कोई बात सुने नहीं हमारे मन के। हमारा अतका दुख हो गए है, भारी दुख। हमारे लोग लेकर आना जाना बिल्कुल यहाँ बंद रहते। तो पार मनहान ए पार नदी नाला है त स्कूल है त बच्चा मन भी जा नहीं सके और हम मन हा खेत खार भी नहीं जा सकन, तैला बनाना चाहत हन। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, तस्वीरें इतनी बदहाल हो चुकी हैं कि बताइए, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर ग्रामीण महिला यहाँ पर कोई होती है और अगर उससे प्रसव हो जाए तो इस पानी से होकर गुजरेगी, इस नाले से होकर गुजरेगी। स्कूल के बच्चों के हालात की, बच्चों की तस्वीरें देखिए। बच्चियां अपनी सलवार उठाकर, अपने पाजामा ऊपर करके, अपनी जो स्कर्ट है उसको ऊपर करके, आप सुरक्षा देखिए बच्चों के लिए। उसके बाद अगर कुछ लोग हैं, पुरुषों पे आ जाते हैं, पुरुष जो है वो बड़े बड़े भारी भारी कट्टे उठा के उस नाले से गुजरते हैं, तब जाकर घर में राशन पहुंचा पा रहे हैं। राशन पूरा यहाँ पर खराब हो जाएगा। बच्चियां कहती हैं भाई हमारी ड्रेस गीली हो जाती है, हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, सूखने में यहाँ घंटों लग जाते हैं। या तो गीले कपड़ों में बैठ के पढ़ो या फिर गीले जो किताबें हैं उसको देखो, या हमारा मन ही नहीं करता कि अब हम स्कूल जाएं। कैसे पढ़ेंगे? क्या इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? एक सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार नहीं है? मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं चाहिए? देखिए हाना, ये तस्वीर जो है सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये चीख चीख कर ये कह रही है कि ये
विकसित भारत की तस्वीर है, जो आज भी जो गांव है, ये जो गांव मुंडपारा और घोटवानी गांव है, कहीं ना कहीं आज भी ये इतना पिछड़ा है कि इन 70 साल से अधिक समय आज़ादी के हो गए, उसके बाद भी अगर ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि उन गांव के बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता होगा हर दिन ये नाला पार करके। ये नदी भी नहीं है, नाला है, किस तरीके से उन लोगों को परेशानी होती होगी, क्योंकि इस नाले में जिस तरीके से पानी आता है वो पानी कहाँ का रहता है ये सबको पता है, और उसी पानी से गुजरकर बच्चों को भींग कर, चाहे उनके सॉक्स भींगते हों, सलवार भींगते हों, अलग अलग चीज़ें, और उसी तरह से 4 से 5 घंटा, यहाँ तक 6 घंटे तक उनको क्लास में बैठना पड़ता है। आप समझिए कि क्या तस्वीर है ये, बच्चों के मन पे क्या बीतता होगा कि सरकार और एक और बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये है, फला है, रोड बना रहे हैं। वही तो जब बजट पास होता है इम्तियाज, हजारों करोड़ों रुपए का, शायद उतने जीरो ना आप लगा पाएंगे, ना हम लगा पाएंगे, ना ये ग्रामीण लगा पाएंगे, जितने जीरो इस बजट में होते हैं, और ये देखिए उतने ही जीरो इनके जीवन में भर दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बजट सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, आंकड़ा बड़ा होता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। एक कभी राजीव गांधी ने यह कहा था कि 1 रुपया केंद्र से चलता है तो 25 पैसा वो जमीनी हकीकत तक पहुंच पाता है, और ये जीता जागता उदाहरण, ये तस्वीरें हैं जो वाकई में ये दर्शा रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल ये भी उन जन नेताओं से करना चाहता हूँ जो जनप्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं जो वोट मांगते समय जाते होंगे और ये कहते होंगे कि हम आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, आपके बच्चे को अच्छा भविष्य देंगे, पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल देंगे, लेकिन क्या ये कोटवानी गांव के बच्चों का, जो मुंडपारा के बच्चे हैं जो कोटवानी जाते हैं और कोटवानी के लोग भी मुंडपारा जाते होंगे, क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि वो पुल से होकर गुजरे या फिर वो पढ़ाई करने जाए? यानी कि रायपुर से लगा ये क्षेत्र, दुर्ग का क्षेत्र, जो कहीं ना कहीं ईश्वर साहू के विधानसभा क्षेत्र में आता है, क्या इतना तक नहीं किया जा सकता है कि एक छोटा सा पुलिया बना दी जाए ताकि ये बच्चे आराम से पढ़ाई करने जाए? यहाँ का आलम यह है आना कि जब बच्चे गुजरते हैं तो उनकी साइकिल बह जाती है, कई बार उनके बस्ते बह गए। आप समझिए कि बच्चों के मन मस्तिष्क पे क्या गुजरता होगा जब उनके साइकिल उस बहाव में बहता होगा। उसी बहाव में बहने के साथ उनके सपने भी बह जाते होंगे। जिन्होंने, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सपने तक छोड़ दिए, जिनको पढ़ाई करना था वो पढ़ाई छोड़कर घर में बैठ गए हैं क्योंकि उनको नाले से गुजरकर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। तो इस समय जब हम एक और कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, 2047 तक हम विकसित भारत में अब गिनती आने लगेगी, तो ऐसे लेकिन समय में अगर ऐसी 79वां हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, हम आजाद हो चुके हैं, 79 साल हो गए, लेकिन एक पुल को आज भी ये बच्चे तरस रहे हैं। कैसे पढ़ते होंगे, कैसे स्कूल जाते होंगे। मतलब तस्वीरें देखकर मेरा भी मन कचोट गया है कि बताइए वो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अपनी स्कर्ट को उठाकर, अपनी सलवार को उठाकर, अपनी किताबों को पकड़कर बस स्कूल जा रही हैं, ये सोचते हुए कि हमारा शायद भविष्य अच्छा हो जाएगा। कैसे कैसे बदलेंगे हालात? और जिम्मेदार जो हुक्मरान बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? देखिए, बिल्कुल ऐसी तस्वीर देखकर वहां के जो अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर हो या जिला पंचायत अधिकारी हो या अन्य अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, इसके जिम्मेदार हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर उनके बच्चे अगर ऐसे रास्तों से, ऐसे पुल से अगर गुजरकर और पानी से गुजरकर एक दिन जाएंगे तो दूसरे दिन ये पुलिया या पुल जो है तुरंत बन जाएगा। लेकिन ये गरीब बच्चे हैं, ये आम आदमी के वो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल, क्योंकि यूनिफॉर्म से पता चल रहा है कि ये वैसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल, शासकीय स्कूल जाते हैं। इन्हीं के लिए ये कहा जाता है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीर बदले, लेकिन तस्वीर बदलने के लिए जो कार्य करने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों को भी हिदायत दी जाती है, लेकिन अधिकारी सिर्फ अपने कमरे तक सीमित रहते हैं और वो ऐसे जगहों का जायजा नहीं लेते हैं। सवाल करने पर यह कहा जाता है कि हमने निचले अधिकारियों को लिख दिया है, वो जायजा ले लेंगे। सवाल लेकिन अहम है कि क्या इसी के लिए आपको तनख्वाह मिलती है?
और कहीं यहीं ना पर आने कहीं वाली थी कि हमारे खाते में 1 तारीख को भाई तनख्वाह पूरी आ जाती है। हमारा फोकस उसी पे ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तनख्वाह के लिए हम पढ़े हैं, जिस तनख्वाह के लिए हमने ये नौकरी की, वो तो आ जाती है ना पूरी, पर उस तनख्वाह के लिए काम क्या करना पड़ रहा है वो जरूरी नहीं है। और देखिए, अगर एक दिन भी इनके परिवार का, किसी अधिकारी का, किसी माननीय का एक भी दिन भी इस पूरे रास्ते से गुजरता हुआ अपना सफर तय करे, तो पता लगे ना कि क्या हालात है। चाहूंगा हाना, अभी झारखंड में एक जगह रातों रात 25 किलोमीटर तक का जो है रास्ता तैयार हो जाता है, क्योंकि वहां रास्ता नहीं था। ग्रामीण आज से लेकर, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ एक ही बार बना था और उसके बाद वहां रास्ता नहीं गया था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का निवास था नेवरा। रातों रात 25 किलोमीटर का रास्ता बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ डेलीगेट्स आने वाले थे। क्या इन जगहों पर ऐसा नहीं हो सकता है? आपको इम्तियाज में यहाँ पर रोकूंगी। हमारे साथ विजय बघेल जी जुड़ चुके हैं, ये सांसद हैं बीजेपी की तरफ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सर, दुर्ग में धन्यवाद जी। धमदा ब्लॉक है सर, मुड़पार गांव है सर। तस्वीरें विचलित कर देंगे अगर आप देखेंगे सर। छोटी छोटी बच्चियां हैं, नाला क्योंकि बह रहा है और सालों से तस्वीर ऐसी ही है। वो कहती हैं बच्चियां कि स्कर्ट उठा के यहाँ पर चलना पड़ता है, क्योंकि ये नाला पार करना है, एक कोने से दूसरे कोने पे जाना पड़ रहा है। हम स्कूल जाते हैं, हमारा बस्ता भीग जाता है, किताबें भीग जाती है, गीले कपड़ों में मैं स्कूल में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। क्या करें, हमें कुछ बनना है। लेकिन सर, यहाँ पे एक पुल की व्यवस्था या आने जाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, और ये सालों से तस्वीर ऐसी ही है। ये आप अभी मेरे को संज्ञान नहीं हो रहा है, गांव वाले भी नहीं बताए कभी, न वहां से कोई खबर आया। और हमारे यहाँ रास्ते की कोई कमी नहीं है, रास्ता तो चारों तरफ है। और ये कौन से पुल की आप बात कर रहे हैं, मैं उसको संज्ञान में लूंगा और आगे उसमें क्या कर सकते हैं। वैसे भी बुरपार में भी स्कूल है, हो सकता है वहाँ मिडिल या हाई स्कूल पढ़ने बच्चे जा रहे होंगे, मैं उसको नहीं कर सकता आपके समाचार को। लेकिन हमारे संज्ञान में, क्योंकि गांव में से गुजरते भी रहते हैं, गांव में जाते भी रहते हैं हम लोग, दौरे में जब रहते हैं तो ये मेरे संज्ञान में आ रहा है। और मैं तत्काल, अभी तो मैं लोकसभा सत्र से अभी निवृत्त हुआ हूँ, जाके तत्काल दिखवाऊंगा क्या मामला है। अभी मैं फोन करके अभी पूछूंगा मैं उसको। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से आप हैं सर, आप भी कभी गए होंगे सर, अगर दुर्ग जिले में ये धमदा ब्लॉक में अगर आपने कभी रुख किया होगा तो आपने बच्चियों के हालात अगर देखे हो कि स्कर्ट उठा के, अपने सलवार ऊपर करके, किताबों को पकड़ के, बस्तों को पकड़ के बच्चियां स्कूल जाने की कोशिश करती हैं। अगर वहां पर किसी को राशन लाना है तो अपने कंधों पर साइकिल उठाकर, राशन के थैलों को हाथों में पकड़कर एक बुजुर्ग महिला इस नाले को पार करते हुए चल रही है, क्योंकि यहां पर एक कोने से दूसरे कोने में जाना है कि रास्ता सिर्फ है कि इस नाले को पार करना पड़ेगा। और हालात इतने भयावह, या तो कोई शख्स कभी डूब जाए, क्योंकि बच्चियां कहती हैं हमारी साइकिल, हमारी किताबें कितनी कितनी बार बह चुकी हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। देखिए, ऐसा ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21वीं सदी में आज जो हम कहेंगे दुर्ग प्लेन एरिया है, कोई हमारा वनांचल नहीं है, उसके बावजूद ये समस्या छात्रों को, वहाँ के बच्चों को और वहाँ के रहवासियों को हो रही है। ये बेहद गंभीर विषय है और मैं आपका चैनल का बहुत आभार करूंगा कि इस दूर अंचल के इस विषय को आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। अभी सांसद जी को मैं सुन रहा था, सांसद जी ने कहा कि वो इस विषय को जानकारी लेंगे और त्वरित कार्रवाई भी कराएंगे। मुझे बेहद खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र में है, राज्य में है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और 4 इंजन, क्या क्या इनकी नीतियां और नारे हैं। नहीं, पर देवेंद्र जी, जब कोई बजट बनता है, हजारों करोड़ों रुपए का बजट बनता है, बताया जाता है कि इस जगह का विकास कराना है, उस जगह का विकास कराना है, तो जाकर धरातल पर देखते भी होंगे, समीक्षा भी होती होगी, तभी तो करोड़ों का बजट उस हर जगह के लिए पास हो जाता है। तो इस जगह के लिए भी करोड़ों रुपए का बजट पास है, तो क्या कभी इन हालातों पर सत्ता पक्ष की नजर नहीं गई बजट पास करने से पहले? मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, आपने इस विषय को इतनी गंभीरता से लाया है, सत्ता पक्ष के लोग भी सुने हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है। आने वाले
महीने भर में समझ में आ जाएगा उनकी कितनी रुचि है लोगों के जन कल्याण के लिए, उनको कितनी रुचि है लोगों की जान खतरे में डालकर वो जिस तरीके से उस पूरे नहर को, उस पूरे पानी के एरिया को पार करते हैं। तो इससे गंभीरता समझ में आ जाएगी। और बिल्कुल गंभीर नहीं है ये प्रदेश की सरकार, न केंद्र की सरकार है। आज राजनीतिक रूप से केवल भाषणों में राजनीति छुपी हुई है, लेकिन जो गंभीर रूप से लोगों के लिए काम होना चाहिए वो राज्य सरकार भी फेल है और केंद्र सरकार भी उसमें फेल है पूरी तरह। क्योंकि सर आप माननीय हैं और रहे भी हैं सरकार में, आपने सत्ता में रहते हुए सब कुछ देखा भी है, तो सर आप जानते हैं जितने अधिकारी वर्ग होते हैं या जितने हमारे माननीय होते हैं, अगर सड़क पे चलते हुए कंकड़ चुप जाए तो हो सकता है पूरी सड़क जो है फूलों से सजा दी जाए, लेकिन एक दिन अगर कोई माननीय या कोई अफसर, आला अधिकारी, कोई जिला प्रभारी या कोई जिला अधिकारी, कोई डीएम जरा यहाँ पर सफर करके देखे तब जाकर शायद समझ आएगी, या कोई परिजन, उनका कोई परिवार का जना अगर सफर करके देखेगा तब समझ आएगी कि हालात भयावह करे हुए आपने उस जगह के, और ये लोग आप लोगों को वोट डालते सिर्फ इसलिए कि इनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। देखिए ऐसा है, आपकी बात का कि मैं प्रशंसा करता हूं कि आप गंभीरता से बात को उठा रही हैं और मैं आपकी बात का समर्थन भी करता हूं। अभी वर्तमान में जो राजनीतिक दल सत्ता में है, जिसकी जिम्मेदारी है चीजों का सॉल्यूशन करने का, उसको करना चाहिए। और आपने ये जो लोगों के सामने इस विषय को लाया है, इसकी गंभीरता देखते हुए मैं भी अपनी तरफ से हमारे विपक्ष के नाते इस पूरे विषय को सरकार और प्रशासन के समक्ष लाऊंगा। निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी को अब तो ये सुशासन की जो ये ढोल बजा रही है, इस ढोल बजाने की बजाय वो कुछ मूलभूत विषयों पर काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी जुड़े हुए थे और एक अच्छा विपक्ष होने के नाते मैं जरूर चाहूंगा कि मैं इस तस्वीर को जरूर आगे यहां पटल पर रखूंगा और हालात बदलवाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़े हुए। इम्तियाज, आपने सुना ही है विजय बघेल जी को, वो सांसद हैं, और देवेंद्र यादव जी को भी आपने सुन लिया। दोनों ने कहा है कि तस्वीरें अभी तक हमारे सामने नहीं आई और देवेंद्र जी ने तो खुद से यह वादा भी कर दिया कि मैं जाकर इस पर संज्ञान जरूर लूंगा। और कहीं ना कहीं बघेल साहब ने भी यहां पर चैनल का धन्यवाद करते हुए कहा है कि मैं खुद से हालातों का जायजा जरूर लूंगा और तस्वीर अभी मंगवाकर इस पर एक अपडेट दे देता हूं। लेकिन बात फिर आ जाती है कि बताइए, आप राज्य में रहते हैं, इस तरीके की तस्वीरें आती है, आज की तस्वीर तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आज बारिश हुई आज ही ऐसा हो गया। वहां के लोग खुद कह रहे 10 से 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं यहां पर बोलते हुए, लेकिन आजादी के बाद से हालात ऐसे ही है। मैं अभी देवेंद्र यादव जी से यही कह रही थी कि देवेंद्र जी, एक बजट पास होता है तो कुछ सोच के ही पास होता होगा। इस इलाके में जाकर हम लोगों को यहाँ कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार करना है, इस इलाके को आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, तो क्या इन इलाकों को देखा नहीं जाता है? देखिए आना, कई चीज़ें होती है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अगर उन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं तो अधिकारियों का ये कर्तव्य होता है कि जो समस्याएं आ रही है उन तक पहुंचाना, ताकि किसी भी मद से इनका निपटारा हो सके, ये काम हो सके। लेकिन यहाँ अधिकारियों का भर्राशाही इस तरीके से बढ़ गया है कि ये अधिकारी अपने तक सीमित रखते हैं और चीज़ों को जनप्रतिनिधियों तक नहीं लाते हैं। देवेंद्र यादव का क्षेत्र है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देवेंद्र यादव ने कहा है कि वो खुद जाएंगे, वहीं विजय बघेल क्योंकि सांसद हैं दुर्ग से और उन्होंने ये कहा है कि अभी तुरंत हम फोन करके पता कर रहे हैं। ये एशियन न्यूज इसीलिए ऐसे मुद्दों को उठा रहा है कि ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं जो तुरंत एक्शन ले सकते हैं उनके तक ये बात पहुंचे और वो लोग त्वरित जो है कार्रवाई करे और इस पर एक्शन ले, ताकि वो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन जिस तरीके से फिर मैं यहाँ पर रोकूंगी, आऊंगी आपसे अपडेट लेने के लिए। हमारे साथ अरविंद मिश्रा जी डीईओ हैं, वहां से जुड़ गए। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा सर, आपने हालात तो देखे होंगे, अगर आप वहीं के हैं, कभी तो गए होंगे उस इलाके में, कभी तो इस नाले से सफर आपने भी किया होगा। जी किया है सर। कब तक हालात ठीक हो जाएंगे? छोटी छोटी बच्चियां अपने बस्ते को संभालते हुए, अपने कपड़ों को संभालते हुए, गीले कपड़ों से स्कूल में पहुंचती हैं पढ़ने के लिए और वही गीले गीले अपने यूनिफॉर्म में बैठ के वहां पढ़ाई करते हैं। सर, कैसे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जी, अभी बाढ़ के हालात में जब नाले से ऊपर पानी रहता है तो वहाँ पर आज भी अवकाश है वहाँ पर, और बच्चे को प्रधान पाठक के माध्यम से, सीएससी के माध्यम से, ग्राम के सरपंच महोदय से बात हुई, एहतियात के तौर पे विद्यालय को उस दिन अवकाश रखा जाता है। पुल की ऊंचाई की बढ़ाने के लिए शासन से वो स्वीकृत है और वो अतिशीघ्र बन जाएगा।
सर आपसे जानना चाहूंगी एक अपडेट के लिए, जनता के अपडेट के लिए भी, ये कितने सालों से सर ये एप्लीकेशन दे रखी है कि इस पुल की थोड़ी ऊंचाई हो जाए, जो काम आज तक साल 2025 तक नहीं हो पाया? जी मैडम, ये वो स्वीकृत है और वो कार्य प्रारंभ होना है वहाँ पर। कितने सालों से सर? अब पिछले 1.5 साल से मैं उद्योग में पिछले वर्ष से स्वीकृत है, पिछले 1 वर्ष से। ठीक, अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ अरविंद मिश्रा जी जुड़े हुए थे, डीईओ हैं दुर्ग के। वो बता रहे हैं कि पुल को ऊंचा करने के लिए बेशक अभी यहाँ पर हमने एप्लीकेशन लगा रखी, स्वीकृति भी हो चुकी है, लेकिन अभी 1.5 साल से वो कार्यरत है, तब से नहीं देखा उन्होंने काम हुआ। उसके पहले से यहाँ पर स्वीकृति मिली हुई है, उसके पहले भी इस काम को शुरू नहीं किया गया। ग्रामीणों की बातें हमने आपको सुना दी हैं, वो कह रहे 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हम यहां पर बस ये मांगते हैं कि इसका ठीक करवा दो ताकि हमारी भी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। सहयोगी इम्तियाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए हाना, डीओ साहब को आपने सुना किस तरीके से वो बातों को घुमा रहे थे जलेबी की तरह। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि शासन से स्वीकृति मिल चुकी है, ये काम जो है जून से पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मानसून इंटर होने के पहले। लेकिन इम्तियाज उससे मैं वही कह रही हूं, उससे थोड़ी देर पहले शासन के कुछ लोग हमारे साथ थे जिन्होंने कभी इस इलाके को देखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ ना ये भी समझने वाली बात है कि मैं बार बार ये कह रहा था कि अधिकारियों का भर्रासाही इस तरीके से रहती है, क्योंकि स्वीकृति मिल चुकी है तो काम होना चाहिए। अगर ये खुद कह रहे हैं कि 1.5 साल से हम यहाँ हैं, तो 1.5 साल में इन्होंने किया क्या है? अगर ग्रामीण ये कह रहे हैं 10 साल से ये समस्या है और इससे अधिक सालों से भी समस्या होगी, क्योंकि पुल नीचे है और जो बाढ़ की समस्या होती है या बाढ़ आती है तो पानी जो है ओवरफ्लो करके जाता है, तो इनको जून से पहले ये काम करवाना चाहिए था और पुल की हाइट जो है ऊपर करवाना चाहिए। इन कितने साफ गोई के साथ ये कह रहे थे कि हमारा जो है 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में इन्होंने किया क्या है? तो ये अधिकारी हैं जो शासन को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम करते हैं। शासन के तौर पर अगर कोई ऐसी फाइल जाती है तो वहां से स्वीकृति मिलती है, उसके बाद ये लोग सिर्फ काम करवाने के चलते आलस के कारण से ये काम नहीं करवा पाते। अगर 1.5 साल ये खुद हैं या अन्य अधिकारी जो हैं, अगर 10 सालों से ये काम नहीं हो पाया, तो समझिए कि अधिकारियों का क्या काम है। और ऐसे अधिकारी जो कहीं ना कहीं काम में लेट लतीफी करते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इनके सबके बच्चे जो है, मैं लगातार, देखिए आप और मैं थोड़ी देर पहले भी एक मुद्दे पर जुड़े थे, उसमें भी यही बात मैं लगातार बोल रही थी, क्योंकि वो आपके बच्चे नहीं, क्योंकि वो आपके परिवार के लोग नहीं हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 1 तारीख को सैलरी चाहिए, क्योंकि आप वो सरकारी मुलाजिम है जिसको हर साल शायद अपना भत्ता जो है वो बढ़वाने की जद्दोजहद रहती है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं जा रही है अपनी साड़ी उठा के, सुरक्षा के मानक भी देखिए ना यहाँ पर। आप एक महिला के लिए देखिए, ये कितनी निंदनीय तस्वीर है कि भाई मुझे अपने कपड़े उठाकर वहां पर चलना पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीरें आपने ऐसी कर दी हैं, वो तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, वो मैं दिखानी पड़ रही, क्योंकि हालात शायद आपको अब देख के शर्म आ जाए, शायद हालात आप अब देख के समझे कि यहाँ पर कितनी भयावह स्थिति है। इम्तियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। देखिए ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई है, इसमें अब सांसद जी ने तो कह दिया है कि भाई अम्मी मैं जाके देखूंगा, वादा करता हूं, चैनल का शुक्रिया अदा भी अदा कर दिया, लेकिन क्या वहां पर कभी आपके माननीय नहीं पहुंचे, सिवाय चुनाव के समय के अलावा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।